students, myself Manju Moani. I welcome you online classes from Gurugram College, part 3rd, English Literature. Now today our topic is the poem Night of Scorpion composed by Music is Kind. ये आपकी सेकंड पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन है उसका मतलब होता है बिच्छू। तो क्या है, जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है उसमें एक रात का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो मदर थी, जो पोएट की मदर थी, वो स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन है वो उसको डंक खा लेता है, उसकी मदर को। तो वो किस तरीके से उसकी माँ तड़पती है और गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से आते हैं और कैसे उनका इलाज करते हैं, बाकी इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है जो पोएट ने इस पोएम में दिया है। सबसे पहले हम पोएट के बारे में देखेंगे। नाउ स्टार्ट अबाउट द पोएम। पोएट ही वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट। जो म्यूजिक इज़काइल थे, उनका जो बर्थ था, सबसे पहले हम बर्थ देखेंगे। इनका जो बर्थ था वो 1924 में हुआ था। 1924 में बर्थ के बाद वो क्या थे, एक इंडियन ज्यूइश। ये ज्यूइश जो होता है इसका मीन्स होता है यहूदी। ये धर्म से तो यहूदी थे, लेकिन जो इनका बर्थ था वो इंडिया का था, इसलिए क्या है, ये एक इंडियन यहूदी पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक। मतलब कि ये क्या करते थे, आलोचना भी लिखते थे। किसी अन्य जो पोइट थी या आर्ट्स होती थी उनकी आलोचना भी करते थे, आलोचक भी थे। ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। ये क्या थे, जो भारत की आज़ादी के बाद की जो लिटरेरी हिस्ट्री थे उसके एक मुख्य अंग थे या उसकी एक मुख्य आकृति थे, फिगर थे। मतलब कि एक ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था एंड ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री, और पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। मतलब इनको पद्मश्री भी दिया गया था। His famous works are, जो इनके फेमस वर्क्स थे, हम म्यूजिक इज़काइल के जो फेमस वर्क्स हैं, these are the Discovery of India, second है the third and the last is the Unfinished Man। ये तीनों इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क हैं। एक बार फिर से हम रीड आउट करेंगे। इनका जो जन्म है वो एक ज्यूइश जो यहूदी फैमिली थी उसमें हुआ था 1924 को। ये एक पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक थे। ये क्या थे, भारत की आज़ादी के बाद जो लिटरेरी हिस्ट्री थी उनका एक विशेष, मतलब कि उनके एक विशेष नायक या उनके विशेष एक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड अ साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भारत की खोज, द थर्ड तीसरा, और द अनफिनिश्ड मैन मतलब कि जो ना खत्म हुआ व्यक्ति। अब हम पोएम के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस पोएम में एक रात का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ऐसी रात, मतलब कि ऐसी रात जिसमें जो पोएट की जो मदर है वो एक बिच्छू के द्वारा काटी जाती है। मतलब बिच्छू है जो वो डंक मार देता है उसकी मदर को। जो पोएट है, मतलब कि जो नरेटर है इस कविता में, इस पोएम में जो नरेटर है उसकी माँ को एक बिच्छू डंक मार लेता है। जो बारिश थी, जो ये सेटिंग है, जो सीन की जो सेटिंग है वो क्या है, बाहर बहुत तेज 10 घंटे से लगातार बारिश बह रही है और जो माँ है वो अपने बच्चों के साथ अपने रूम में है। मतलब कि अंधेरी रात है जिसमें 10 घंटे से लगातार बारिश रह रही है और उसी के कारण उनके घर में जो सैक ऑफ राइस, मतलब कि जो चावल के बोरे हैं उनके नीचे से एक बिच्छू आता है और उसकी माँ को तंग कर देता है, मतलब डंक मारता है। अब डंक मारने के बाद जो उसकी माँ है वो क्या है, पेन से तड़पती है, मतलब कि आहें भरती है या इधर उधर होती है। तो जो लोग हैं आसपास के वो उसकी चीखें सुनकर आते हैं और किस तरीके से वो लोग आते हैं, मतलब कि मक्खियों की तरह आते हैं और उनके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है,
उसे बताते हैं। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के जो दो स्टैंजा है उसमें हम इसका डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे कि किस तरीके से जो माँ है उसको एक स्कॉर्पियन के द्वारा काटा जाता है और जो लोग हैं वो किस तरीके से उनकी मदद के लिए आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा इज आई रिमेंबर द नाइट माय मदर was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to squat beneath a sack of rice. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे। आई रिमेंबर कि मुझे याद है या मैं याद करता हूँ। द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मैं रात याद करता हूँ जब मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था। स्टंग का मतलब है डंक मारना। स्टंग का मीन्स है डंक मारना। जब बाय अ स्कॉर्पियन का मीन्स है बिच्छू। मतलब कि जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था वह रात उसे अच्छे से याद है। 10 hours of steady rain मतलब कि लगातार जो बारिश। steady का मतलब होता है लगातार, rain का मीन्स है बारिश। लगातार 10 घंटे की बारिश ने had driven him। यहाँ पे जो him वर्ड है वो किसके लिए आया है? स्कॉर्पियन के लिए। मतलब कि जो 10 घंटे की लगातार बारिश थी वह उसे ड्राइवन मतलब कि खींच लाई या ले आई। टू क्वार मतलब कि रेंगते हुए, बीनीथ नीचे, सैक ऑफ राइस मतलब कि 10 घंटे की लगातार बारिश के कारण जो बाहर क्या था वो पानी हो गया। उसके कारण जो बिच्छू है वो क्या हो गया, वो उनके घर में पड़े एक सैक का मतलब है बोरी। सैक का मतलब है बोरी। चावल की बोरी के नीचे आ गया। अब क्या है? पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश। अब वो क्या करेगा? अचानक से पॉइजन फ्लैश मतलब कि फ्लैश मारना। अचानक से क्या कर दिया? डंक मारा। एंड डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डायबोलिक का मतलब है शैतानी टेल। मतलब कि उसकी जो डायबोलिक बहुत ही विशाल बताई गई है क्योंकि उसमें क्या है? जहर था। जो उसकी डायबोलिक टेल थी उसने क्या किया? अंधेरे रूम में अपने जो पॉइजन फ्लैश था, अपना जो डंक था वह मारा उसकी माँ को। ही रिस्क द रेन अगेन और वापस रेन में भाग गया। रिस्क मतलब कि उसने अपनी जान जो थी वो जोखिम में डाल दी क्योंकि उसे पता था बारिश चल रही है। उससे किसे? स्कॉर्पियन को। यहाँ पे स्कॉर्पियन की बात हो रही है कि स्कॉर्पियन ने क्या किया? पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश। तो उसने क्या किया? अपनी पूंछ से डंक मारा। डायबोलिक टेल मतलब कि अपनी जो विशाल का जो जहरीली जो पूंछ थी उससे डंक मारा। इन द डार्क रूम अंधेरे कमरे में जहाँ पर वह माँ अपनी बच्चों के साथ थी। ही रिस्क द रेन अगेन। तब वह वापस रेन में भाग गया। अब जो बिच्छू है वो काट कर भाग गया। उसके बाद का जो सीन है वो क्या है? द पीजेंट्स केम। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर। एक तरीके के फार्मर होते हैं मतलब किसान। जो पीजेंट से केम वो आए। लाइक स्वाम का मतलब होता है झुंड। स्वाम का मीन्स होता है झुंड ऑफ फ्लाइज मतलब कि मक्खियों की झुंड की तरह जो पीजेंट थे वो आए। एंड बर्ड होती है जो मक्खियां बिन बनाती हैं। बिन बिनाने की आवाज होती है उसको क्या कहते हैं? बर्ड। बिन बिनाना। बर्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम। 100 टाइम मतलब कि सैकड़ों बार। जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो मक्खियों की झुंड की तरह आ रहे थे मतलब कि आए और 100 बार मतलब कि जो उनकी जुबान थी जो वह क्या कर रहे थे? वह बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। तो फिर से रीड करेंगे। आई रिमेंबर द नाइट ऑफ माई मदर was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. मतलब कि 10 घंटे की लगातार बारिश के बाद लगातार 10 घंटे की बारिश उसे अंदर खींच लाई थी। और मैं उस रात को याद करता हूँ जब मेरी माँ को
बिच्छू ने काट लिया था। पार्टिंग विद दिस पॉइजन फ्लैश, तो वो क्या कहता है, फाइटिंग मतलब अलग हो जाता है अपने जो उसका पॉइजन जो फ्लैश था, मतलब कि अपना पॉइजन फ्लैश क्या है, पूंछ जिसमें उसका वो भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, वो क्या करता है, डंक मारता है और वापस अंधेरे कमरे में खो जाता है। जिसका अंधेर अगेन वो क्या है, भाग गया, डंक मार के भाग गया। उसके बाद जो पिजन्स हैं वो फ्लाइज की तरह, मतलब कि मक्खियों की झुंड की तरह आते हैं और मक्खियों की झुंड की तरह जैसे बिन बिनाते हैं, भगवान का नाम सैकड़ों बार बिन बिनाते हुए वो आते हैं। जो लोग हैं वो सैकड़ों बार भगवान का नाम लेते हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं टू पैरालाइज द इविल वन, मतलब कि पैरालाइज का मतलब होता है लकवा, कि उसको लकवा मार जाए, मतलब कि उसको लकवा हो जाए। द इविल वन, यहाँ पे जो इविल वन मतलब कि शैतान है वो किससे कहा गया है, स्कॉर्पियन को। यहाँ पे शैतान जो वर्ड है वो स्कॉर्पियन के लिए आया है कि एक जो स्कॉर्पियन है जिसने स्टन कर लिया है उसकी मदर को, वह एक इविल वन है, मतलब कि वह शैतान है, उसको क्या हो जाए, लकवा मार जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud baked wall, वो क्या कर रहे हैं, जो लोग आए थे वो क्या है, कुछ लोग कैंडल्स लेकर आए और लैंटर्न्स मतलब कि लालटेन, कैंडल्स और लालटेन लेकर वो आए और उन्होंने जो उसकी लाइट थी वो कहाँ मारी, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज, उन्होंने फेंकी, जो वो लेकर अपनी लैंटर्न्स और कैंडल्स लेके आ रहे थे, तो उनके कारण जो उनकी परछाई थी वो दीवारों पर दिख रही थी। कौन सी दीवारों पर, ऑन द मड बेक्ड वॉल, मतलब कि वो दीवारें जो सूरज की किरणों से पक गई थी। जैसे कि हम देखते हैं कि गांव की जो दीवारें होती है वो क्या होती हैं, पक जाती हैं, वो सूरज की किरणों से जो पकी हुई दीवारें थी उनके ऊपर उनकी खुद की शैडोज जो दिखाई दे रही थी वो कैसी लग रही थी, जाइंट स्कॉर्पियन, वो बड़े बिच्छुओं की जैसी लग रही थी। यहाँ पे जो ये जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज हैं ये लोगों की उनकी खुद की परछाई है, जो लालटेन और जो कैंडल लेने आने के कारण उनकी जो परछाइयां दिख रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही क्या है, बहुत बड़े बिच्छू हैं, मतलब कि वो बिच्छू की जो परछाई थी वो दीवारों के ऊपर दिखाई दे रही थी। They searched for him, वो क्या है, उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर हिम वर्ड आप ध्यान रखोगे स्कॉर्पियन के लिए है कि उन्होंने उसे ढूंढा, वह उसे बहुत ही ज्यादा इधर उधर ढूंढने लगे। He was not found, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, बिच्छू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। They clicked their tongues, अब वो क्या करते, क्लिक्ड मतलब कि अपनी जुबान को क्लिक बार बार हिला रहे थे, जैसे कि हम धीरे धीरे बोलने के लिए अपनी जुबान को हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वो क्या कर रहे थे, अपनी जुबान को हिला रहे थे और क्या कर रहे थे, विद एवरी मूवमेंट दैट, वह हर मूवमेंट के साथ कर रहे थे, दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव, कि जैसे जैसे वो जो स्कॉर्पियन था वो हिल रहा था, वह हिल रहा था, इधर उधर हिल रहा था, उसका जो पॉइजन था वो भी क्या कर रहा था, मूव हो रहा था, फैल रहा था मदर के ब्लड में। दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मतलब के टंग से वो क्लिक की कि हर कोई क्या बातें कर रहा था कि जैसे जैसे जो बिच्छू है वो इधर उधर जा रहा है, इधर उधर हिल रहा है, वैसे वैसे जो उसका जो पॉइजन है वो भी क्या है, मदर के ब्लड में फैल रहा है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो हम देख सकते हैं कि जो टर्न कर लिया है मदर को, और जो लोग हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं कि जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा वैसे वैसे उसका जो पॉइजन है वो भी क्या है, मूव होगा उसके ब्लड में। दे सेड, लोगों ने कहा। एक बार हम फिर से रीड करेंगे, टू पैरालाइज द इविल वन, के उसे लकवा मार जाए। इविल वन मतलब कि स्कॉर्पियन को क्या हो जाए, लकवा हो जाए, ताकि वो एक ही जगह पर ठहर जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows, अपनी लालटेन और कैंडल के साथ जब वह थ्रो कर रहे थे लाइट को मड की जो वॉल थी, मड बेक्ड वॉल थी उनके ऊपर, तो उनकी खुद की परछाई बन रही थी, जिससे क्या बताया है जो पोइट है वो कहते हैं जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज, वो क्या है, विशाल काय
बिच्छुओं की जो शैडोज है वो दिखाई पड़ती थी। दे सर्च फॉर हिम, उन्होंने उसे ढूंढा। जो लोग थे वो क्या करते थे, बिच्छू को इधर उधर ढूंढ रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, वह अपनी जुबान क्लिक कर रहे थे, मतलब गुदगुदा रहे थे कि with every movement that the scorpion made his poison move in mother's blood, मतलब कि हर पल के साथ उसका जो पॉइजन है, स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो उसके खून में मूव हो रहा है, मतलब कि उसके खून में बह रहा है, उसके खून में मिल रहा है। नेक्स्ट के जो स्टेंजा है, जो लोग हैं वो बिच्छू को ढूंढ रहे हैं ताकि वो क्या है उसे एक ही जगह पर रोक सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, मे ही सिट स्टिल दे सेड, वो कहती हैं कि मे ही सिट स्टिल, कि वह एक जगह पर ठहर जाए, जो बिच्छू है वो एक जगह पर ठहर जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, वह क्या कहते हैं कि भगवान करे जो तुम्हारे प्रीवियस बर्थ, मतलब कि जो तुम्हारा पूर्व जन्म था, जो तुम्हारा पूर्व जन्म था, प्रीवियस बर्थ मतलब कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के सिंस, मतलब कि जो पाप हैं, he burned away tonight they said, वह जला दे तुम्हारे जो पुराने जन्म में जो तुमने पाप किए थे वो जल जाए, मतलब कि वो क्या है इसमें भस्म हो जाए। जो तुम्हें इस बिच्छू ने काटा है, जो दर्द हो रहा है तुम्हें, उसमें तुम्हारे जो प्रीवियस बर्थ के जो तुमने सिन किए हैं वो बर्न हो जाए, जल जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज, और तुम्हारा जो सफरिंग है, जो तुम्हारा जो ये तड़पना है वो क्या है डिक्रीज, मतलब कि कम हो जाए। वो क्या दुआ करते हैं, वो लोग हैं वो दुआ करते हैं कि भगवान करे वो जो बिच्छू है वो एक जगह पर ठहर जाए और तुम्हारे जो पिछले जन्म के जो बर्थ के पिछले जन्म के जो सिंस थे, जो पाप थे, वो क्या है आज की रात में ही खत्म हो जाए, जल जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज, मतलब कि तुम्हारी जो ये तड़पाहट है, तुम्हारा ये जो दर्द हो रहा है तुम्हें, वो क्या है डिक्रीज, मतलब कम हो जाए। That misfortune of your next birth, तुम्हारे जो अगले बर्थ का, अगले जन्म का जो तुम्हारा मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य है, they said, वह कहते हैं कि तुम्हारा जो मिसफॉर्चून है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तुम्हारे अगले बर्थ में जो तुम्हें दुर्भाग्य मिलने वाला है वो भी कम हो जाए। May the sum of all evil balance in his unreal world against the sum of good become diminished by your pain, मतलब कि जो एक तरफ जो सारे के सारे जो इविल हैं और अनरियल, मतलब कि जो वास्तविक जो ब्रह्म की जो दुनिया है उसके जो इविल हैं सारे के सारे वो एक तरफ हो जाएं अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, और तुम्हारे जो खिलाफ, मतलब कि तुम्हारी तरफ से जो लड़ने वाले हैं वो क्या हो जाएं अच्छाई, जो तुम्हारी अच्छाई के देवता हैं वो तुम्हारी तरफ से हो जाएं। Become diminished by your pain, और इनके द्वारा जो तुम्हारा जो बैलेंस है, मतलब कि तुम्हारे सिन और तुम्हारे जो पाप और पुण्य का जो बैलेंस है वो सही हो जाए, आज की रात में ही ये जो तुम्हारे मिसफॉर्चून है वो खत्म हो जाए। एक और हम फिर से रीड आउट करेंगे इसको। May he sit still, कि वह ठहर जाए, this said, वह कहते हैं कि जो बिच्छू है वो ठहर जाए। May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said, कि तुम्हारे जो पाप हैं, पिछले जो जन्म के तुम्हारे पाप हैं वो क्या है उन्हें बर्न अवे, उन्हें जलाकर राख कर दे आज की रात। they said, वे कहते हैं may your suffering decrease that misfortune of your next birth, मतलब कि जो तुम्हारी सफरिंग है, तुम्हारा जो ये दर्द है वो तुम्हारे अगले जन्म में मिलने वाला दुर्भाग्य है जो उसको कम कर दे। May the sum of all evil, जो सारे के सारे जो evil है, जो शैतान है, balance in his unreal world, वो जो ये दुनिया है, जो ये unreal world है, against the sum of good, जो क्या है अच्छाई के खिलाफ, जो पूरा का पूरा unreal world है, become diminished by your pain, वो तुम्हारे दर्द के कारण वो हार जाए, मतलब कि यहाँ पर जो अच्छे देवता हैं वो तुम्हारी तरफ हो जाएं और अनरियल वर्ल्ड को वो खत्म कर दे। यहाँ पे जो लोगों की सोच है, ग्रामीण जीवन की जो सोच है कि कोई भी दर्द है वो क्या है हमारे फॉर्चून से जुड़ा हुआ है, तो ये इन जो लाइन्स थी इसमें जो पॉइंट है वो वही उसको शो करना चाह रहा है कि जो पुराने लोग थे, जो ग्रामीण
ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं रूरल साइड के, वो क्या थिंकिंग रखते हैं, वो हर चीज़ को अपने फॉर्चून से ऐड कर देते हैं। नाउ अवर क्लास इज एंड, और कल हम इसके अगले स्टैंजा को रीड करेंगे। तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।